नमस्कार, मैं प्रवीण भेवंदिया आप सभी का एनसीएमएस परिवार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए कक्षा छठी की संस्कृत पाठ 14 चतुर्दश पाठ लेके आया हूं। अ आ नाम सुनने में बहुत ही अलग है। अह आ च कि अह और आ क्या होता है। अगर हम ये सोचे तो बहुत ही अलग शब्द है कि इस तरह के शब्द तो हमने कभी सुने ही नहीं है। पर आप ध्यान देंगे तो जब आपको कहीं चोट लग जाती है, कहीं दर्द का अनुभव होता है, तो इस तरह की एक ध्वनि आपके मुख से स्वतः ही निकल जाती है। तो आइए, यह एक कहानी इन दो शब्दों पे ही आधारित है। कहा यह जाता है कि जब कोई गलत करता है अच्छे इंसान के साथ, तो किस तरह ईश्वर किसी न किसी रूप में या उसे सबक सिखाने के लिए कोई ना कोई भेज के उस अच्छे इंसान के साथ न्याय करता है। यह भी हमें शिक्षा मिलती है। और यह शिक्षा मिलती है कि शेर को सवा शेर अवश्य ही मिलता है। इसलिए हमें जो आप पर अच्छे से पूर्ण विश्वास करते हैं, ठीक है, उसका विश्वास आप कभी ना तोड़ें। उसके साथ भी अच्छे से व्यवहार करें। अगर आप उसके साथ कुटिलता के व्यवहार करेंगे तो आपको 100% नुकसान होने की संभावना रहेगी ही। तो यह हम पाठ शुरू करते हैं। जैसा कि हम पाठ शुरू करने से पहले शब्दार्थ अवश्य पढ़ते हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप पाठ पढ़ने से पहले शब्दार्थ अवश्य पढ़ें और पाठ की रीडिंग जरूर ही करें, क्योंकि जब तक हम ये पाठ पढ़ेंगे नहीं, हमें संस्कृत पढ़ने में समझने में बहुत ही कठिनाई होगी। चलिए आते हैं। शब्दार्थ है लीन, यानी संलग्न। लीन यानी जुड़ा हुआ या पूरे मन से कार्य करना। वांछति, वांछति यानी चाहता है, किसी कार्य करने की इच्छा। को अपि यानी कोई भी, एवरीवन। आनय, आनय यानी लाओ, मतलब मुझे दीजिए। अह, अह जैसा कि पाठ का नाम शुरुआत होता है अह, जैसे हमें कहीं लग जाती है तो आह करके लग गई करें, जिस तरीके से हम बोलते हैं। कष्ट सूचक अवयव, कष्ट सूचक शब्द भी कह सकते हैं। आह करके बोलते हैं जब हम दौड़ते दौड़ते हमें लग जाती है, गिर जाती है, तब हमारे मुंह से अचानक आह करके शब्द निकलता है। तो पीड़ा सूचक शब्द, ठीक है। आने तुम का अर्थ होता है लाने के लिए, किसी कार्य सामान को लाने के लिए, किसी चीज को लाने के लिए, उसे आने तुम। निर्गच्छति यानी निकलता है, यानी आप अपने घर से निकलते हैं, ऑफिस से निकलते हैं तो या स्कूल से निकलते हैं तो उसे निर्गच्छति बोलते हैं। इतस्तः यानी इधर उधर, इतस्त यानी इधर उधर। धराम, धराम यानी पृथ्वी, ये जमीन। प्रापश्यति यानी पाना, हासिल करना, पाएगा। व्यथाम, व्यथाम यानी दुख को, व्यथा यानी आपकी जो कष्ट है, पीड़ा है, दुख भरी जो कथा है, कहानी है, उसे व्यथा बोलते हैं। सज्ञ यानी तत्काल, शीघ्र, तुरंत। अपर्य, अपर्य यानी देना, मुझे ये सामान दे दो, अपर्य यानी देना। आइए हम इधर बढ़ते हैं। उद्घाटयति यानी उद्घाटन करना, किसी चीज़ ने आपने सुना होगा कि किसी चीज़ का उद्घाटन किया, ठीक है ना, यानी कार्य के लिए उसे खोलना, ठीक है ना, जैसे खोलते हैं। दस्ती, दस्ती यानी डसना, जैसे सांप डसता है, मधुमक्खी डसती है, तो डस्ती यानी काटना। अत्युच्चे, अत्युच्चे यानी अति ऊंचे, अत्युच्चय का है अति ऊंचे यानी बहुत जोर से। चित करोति, चित करोति यानी चिल्लाना, आवाज देना या दर्द से चिल्लाना, जोर से हम जब हमें चोट लगती है तो हम जोर से आवाज देते हैं, चिल्लाते हैं, तो चित करोति। चलिए आइए हम अब पाठ पढ़ते हैं। जैसा कि चतुर्दश पाठ है तो पाठ 14 लेसन है। अह यानी कष्ट सूचक शब्द, आह यानी पीड़ा सूचक शब्द, और च एक अर्थ होता है और। आह और आ। आइए हम पढ़ते हैं। अजीज, सरल, परिश्रमी च आसीत। जो अजीज था, अजीज नाम का एक व्यक्ति है, वो सरल यानी सीधा साधा स्वभाव का था और परिश्रमी और मेहनती था। च का मतलब होता है च यानी और, आसित यानी है। जो अजीज है
वो सरल स्वभाव और परिश्रमी व्यक्ति था। वो बिल्कुल सीधा साधा था और बहुत ही मेहनत करता था। चलिए आइए। सह यानी वह, स्वामीन यानी स्वामीन यानी होता है मालिक, जो यहाँ पर हम कार्य करते हैं, जो हमारा मालिक होता है। एव सेवाए, उनकी सेवा में लीन आसीत, यानी जो उनका मालिक था उनकी सेवा में बिल्कुल ईमानदारी के साथ में वह अपनी मालिक की सेवा में लीन रहता। जो मालिक कह देते थे वो कार्य वह पूरी ईमानदारी के साथ करता था। आइए हम पढ़ते हैं। एकदा यानी एक बार, सह यानी वह, गृहम यानी घर के लिए, गंतुम यानी जाने के लिए, घर गंतुम, अवकाशम अवकाश यानी छुट्टी, वांछित यानी आवश्यक हुई यानी चाहता था, क्योंकि वो अपने मालिक के घर काम कर रहा था, लेकिन एक बार उसे अपने घर जाने की इच्छा हुई कि मुझे घर जाना, इसलिए हे मालिक के पास गया कि मालिक मुझे घर जाना और मुझे कुछ दिन की छुट्टी चाहिए। स्वामी चतुर आसीत, लेकिन उसका जो स्वामी था वो बहुत ही चालाक और चतुर था, और इसके विपरीत जो अजीज था वह सरल और परिश्रमी व्यक्ति था। सह चिंतेय, उसने सोचा, वह सोचने लगा, जो मालिक है वह सोचने लगा। अजीज इव न को अपि अन्य कार्य कुशल, जो अजीज है उसके समान कोई भी मेहनती और कार्य कुशल, काम को बड़ी चतुरता और पूरी ईमानदारी से करने वाला दूसरा और कोई भी नहीं है। अगर अजीज चले गया तो मुझे बहुत ही नुकसान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एस अवकाशीय अपि वेतन ग्रहिष्यति, और इसी के साथ में उसके अवकाश का जो पैसा है वह भी मुझे ही देना होगा। ठीक है, क्योंकि पीछे अगर हम बात की जाए पुराने समय में, तो जो नौकर होते थे वो मालिक के घर साल भर काम करते थे, उनकी खेती संभालते थे, उनके जो ढोर जानवर है उनको संभालते थे, लेकिन जो उनके घर जाने का जो अवकाश भी मिलता था वो पैसे भी मालिक को देने ही पड़ते थे। तो उसे ये पता था कि उसके अवकाश के पैसे भी मुझे देने पड़ेंगे, और जो अवकाश है उसके पैसे मुझे देने ही पड़ेंगे। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए कि कुछ ऐसी चालाकियाँ, ऐसा इस तरीके से योजना बनानी है कि ताकि मेरे पैसे देने से बच जाए। एवं चितयित्वा स्वामी कथयति, यही सोचकर, ये चितयित यानी यही चिंतन करके, मनन करके, स्वामी कथयति, स्वामी ने सोचा और कहा। किससे कहा? अजीत से। अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वधन दास्यामि। अहम यानी मैं, तुभ्य यानी तुम्हें, अवकाशस्य अवकाश के साथ, वेतन च सर्वधन दास्यामि, मैं तुम्हें अवकाश के साथ साथ, ठीक है, जो छुट्टी तो दूंगा, उसके साथ में तुम्हें और जो वेतन है, जो छुट्टी के पैसे भी और उसके अतिरिक्त धन भी है वो मैं तुम्हें दूंगा। परम यानी लेकिन, एतदर्थम त्वम वस्तुद्वयम आनय, परंतु तुम्हें मेरे लिए वस्तुद्वयम यानी दो वस्तु, द्वम यानी दो वस्तु लेकर आने यानी आना है। मैं तुम्हें अवकाश भी दूंगा और उसका अतिरिक्त धन भी दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त है वो पूरी करनी है कि तुम्हें मेरे लिए दो वस्तु लेके आनी है। कौन कौन सी दो वस्तु? चलिए आइए। अह आह च इति, पहली वस्तु है अह और दूसरी वस्तु है आ। ठीक है, क्योंकि ये संसार में अगर देखी जाती है वस्तु कुछ है नहीं, ये तो अब हमारे अंदर की एक भावना, एक फीलिंग है, जो कष्टदायक शब्द है वह लेके आनी है। लेकिन उसने जानबूझ के ऐसी शर्त रखी ताकि अजीज है उसे छुट्टी भी देनी ना पड़े, ठीक है ना, वो छुट्टी पे भी घर नहीं जाए, उसका काम भी होता रहे, उसे पैसे भी देना ना पड़े। च इति, और यह वस्तु आपको लेके आनी है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके आगे की कहानी कि एक सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को अगर हम ज़्यादा कष्ट पहुंचाते हैं तो हमें भी कितना कष्ट हो सकता है। तो यह पाठ हमें यही बताता है। एतत् श्रुत्वा यानी यह सुनकर, अजीज वस्तुद्वयम यानी दो वस्तु, आने तुम लाने के लिए, निर्गच्छति यानी मालिक के घर से निकल गया। अजीज ने जब ये जैसे ही वह शर्त सुनी वो बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसका स्वभाव सरल था, वो ज़्यादा जानता नहीं था। उसने सोचा कि कहीं न कहीं ये दो वस्तु अवश्य मिलती होगी कि अह और आ,
तो मैं जाता हूँ, बाजार जाता हूँ और 2 वस्तु लेकर अपने मालिक को दे दूंगा, जिससे मालिक भी प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे छुट्टी और पैसा दोनों मिल जाएगा। लेकिन वो एक सीधा साधा और स्वभाव का था, उसे ये नहीं पता कि चीज़ें बाजार में मिलती भी है कि नहीं मिलती हैं। सह इतस्तः परिभ्रमति, और वह इन सब के लिए चारों तरफ इधर उधर चारों तरफ वह घूमता रहा। जनान प्रक्षति, जनान यानी लोगों से, जो आसपास, जैसे हम बाजार जाते हैं और हमें किसी दुकान का नहीं पता है तो हम आसपास के लोगों से पूछते हैं कि भैया वह दुकान कहाँ है, वो हमें सामान चाहिए, तो लोग हमें इशारे से या बता देते हैं कि इस गली में चले जाना या सामने वाली दुकान में सामान मिलेगा। तो जनान प्रक्षति, तो वह लोगों से पूछने लगा। फिर आकाशम पश्यति, यानी आकाश से पूछना, ठीक है ना। जैसे हम पूछते हैं क्या वो सामान कहाँ मिलेगा, तो आकाश से पूछने का मतलब ये है कि वो ऊंची से ऊंची जगह जहाँ पर दुकानें हो सकती है, जितनी भी हाइट पे, वो पर्वत को चढ़ते हुए उस स्थान पर जाकर उनसे पूछा। धराम प्रार्थयति, धरती से प्रार्थना की, ठीक है ना, धरती माता से प्रार्थना की, और जितने ही आसपास के सभी जगह उसने ढूंढने के बाद भी उसे कहीं भी नहीं मिला, ठीक है। परम सफलता, परंतु सफलता नेव नहीं प्राप्त, यानी प्राप्त नहीं हुई। उसने सब जगह देख लिया, आकाश से जमीन से सब जगह तलाश कर लिया, लेकिन उसे कहीं भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। चिंतयति, सोचने के बाद, परिश्रमस्य धनम सह नेव प्राप्यस्यति, वह यह चिंत कर रहा था कि उसके परिश्रम का धन उसे प्राप्त अब नहीं होगा। जितनी उसने अपने मालिक के यहाँ मेहनत की है पूरी लगन के साथ, अब उसने सोच लिया था कि उसका पैसा पूरी तरीके से डूब गया, उसे प्राप्त नहीं होने वाला। कुत्रचित, कुत्र यानी अचानक, एक यानी एक, वृद्धा यानी एक बुजुर्ग महिला मिलती, अचानक उसे कहीं से एक बुजुर्ग महिला मिल गई कि वो बहुत परेशान हताश था और अचानक एक बुजुर्ग महिला मिल गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम सह ताम सर्व व्यथा श्राव्यति, उसने सर्व व्यथा यानी उसके अपने दुख की, जहाँ से उसके मालिक से उसने अवकाश की छुट्टी ली, इससे लगाकर अभी तक वो जहाँ ढूंढ ढूंढ के वो सामान थक गया, वस्तु ढूंढ गया और उसे किसी भी प्रकार की वस्तु प्राप्त नहीं हुई, तो पूरी जितनी भी कहानी थी उस वृद्धा महिला को उसने सुना दी। चलिए आगे क्या। सा विचार्यति, सा यानी उस वृद्धा ने विचार किया। स्वामी अजी जाय धनम दातु न इच्छसी, जो स्वामी है, जो मालिक है, वो अजीज का धन देने की उसे इच्छा नहीं है, ठीक है। वो वृद्धा थी, उसे समझ में आ गया कि यह अजीज तो बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति और मालिक बहुत ही चालाक है। वो जानबूझ के उसने ये 2 वस्तु मंगाई है ताकि अजीज को पैसा या धन देना मालिक को न पड़े। सा तु कथयति, वह उसने उस सा यानी वह महिला ने तो उससे अजीज से कथयति यानी कहा, अजीज से कहा कि क्या कहा, अहम तुभ्य वस्तु द्वम ददाति, अहम यानी मैं, तुभ्य यानी तुम्हें, वस्तु द्वम यानी 2 वस्तु, ददाति यानी देती हूँ। यह जो अह और आह, ये 2 वस्तु मैं तुम्हें देती हूँ। परम द्वम एवं बहुमूल्यक वर्तते, परंतु द्वम यानी परंतु दोनों बहुत ही कीमती और बहुमूल्य वस्तु है, बहुत ही कीमती वस्तु है। प्रसन्न सह स्वामीन समीपे आगच्छति, और जैसे ही आपको पता है कि आपने उस संसार का कोना कोना ढूंढ लिया हो, धरती आकाश एक कर दिया लेकिन वस्तु न मिली हो, ने अचानक से एक चमत्कार हो जाए कि वो वस्तु आपके सामने कोई आके बोले कि वस्तु अब मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो हमें कितनी प्रसन्नता होगी। और वही प्रसन्नता अजीज को हुई और वही प्रसन्नता के साथ में वो अपने मालिक के पास आ गया, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है अजीज अजीजम दृष्टवा स्वामी चकित भवति, ठीक है। अजीज को देखकर स्वामी चौंक गया, चकित हो गया, आश्चर्य से देखने लगा कि यह क्या, ये तो कोई चमत्कार हो गया।
कि अजीज वो दो वस्तु लेकर आ गया, कैसे हो सकता है ये। स्वामी खुद चौंक गया। स्वामी सने सने पेटी काम उद्घाटयति, ठीक है ना। और चूंकि वो वृद्ध महिला थी, उसने वो पेटी के अंदर एक पेटी दी थी और पेटी के अंदर उसने कहा था कि ये बहुत बहुमूल्य वस्तु है, इस पेटी के अंदर ही है। और पेटी उसे तुरंत किसे, अजीज को दी। अजीज वह पेटी अपने स्वामी को देने लगा, बोला कि मालिक मैं ये सामान आपने जो मंगाई थी वस्तु वो लेकर आ गया। मालिक चौंक गया कि कैसे हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसने चौंक के बोला कि देखता हूँ आखिर है क्या लेकर आया, और उसने धीरे धीरे पेटी दी और पेटी वो खोलने लगा। चलिए आइए क्या होता है पेटी खोलने में। उद्घाटित ने पेटी को खोलना, उद्घाटन करना। पेटी कायाम लघु पात्र दो आसीत। पेटी जैसे ही खोली तो पेटी के अंदर दो छोटे पात्र थे। आसीत मतलब पेटी के अंदर दो छोटी छोटी डब्बियां पेटियां रखी गई थी। प्रथम सह एकम लघु पात्र उद्घाटयति। तो दो पेटी में से जो पहली पेटी है उसने वो उसका उद्घाटन किया, उस पेटी को उसने खोला। सहसा एका मधुमक्षिका, सहसा यानी अचानक, एक मधुमक्खी निर्गच्छति, और अचानक एक उस पेटी में से एक मधुमक्खी बी निकली। तस्य च हस्तम दस्यति, उसके हाथों में, जैसे मधुमक्खी खोली तो उसके मधुमक्खी निकलते ही उसके हाथों में दस्यति यानी काट खाई, ठीक है, डस लिया। स्वामी उच्चे वदति, और स्वामी उच्चे ने जोर से, वदति यानी कहा, अह, ठीक है, जैसे मधुमक्खी स्वामी के हाथों में काटी, स्वामी जोर से अह करके चिल्लाया, यानी उसे दर्द हुआ, पीड़ा हुई, तो कष्ट हुआ। अह द्वितीय लघु पात्रम उद्घाटति, और दूसरा छोटा पात्र भी उसने खोला। एका अन्य मक्षिका, और एक और मधुमक्खी निर्गच्छति, यानी एक और मधुमक्खी निकली। सह ललाटे दस्यति, ठीक है ना, वो जैसे ही वो मधुमक्खी निकली, ठीक है ना, उसने हाथ तो बचा लिया और इस तरीके से खोला, तो जैसे ही मधुमक्खी निकली वो सीधे उसके लाट पे, सिर पर डस लिया, वहीं पर उसने काट लिया। पीड़ित सह उच्चे, और पीड़ा से और दर्द से वह, स यानी वह, अति उच्चे यानी जोर से चिल्लाया। चित्कार होती यानी चिल्लाना। आहा, जैसे उसके सिर पे काटी, उसकी पेटी हाथ से छूट गई और जोर से चिल्लाया आहा यूं करके। अजीज सफल आसित, और अजीज ने अपनी शर्तें पूरी कर ली थी, क्योंकि वह दोनों सामान था, जो दोनों वस्तु जो मंगाई थी उसने अपने मालिक को दे दी थी। स्वामी तस्मे अवकाश्य वेतनस्य च पूर्णम धन ददाति, और स्वामी ने उसको अवकाश के साथ में उसके पूरे वेतन और अतिरिक्त धन भी उसे प्रदान किया। तो यह हमारी एक कहानी है कि एक हमारे अगर साथ में कोई सीधे साधे इंसान हो तो उसकी हम चतुर भले हो, लेकिन उसकी सरलता का, उसकी सादगी का हमें फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। मालिक भले बहुत ही चतुर था, लेकिन अंत में उसे मधुमक्खी की कांटे की, डंक की पीड़ा भी सहन करनी पड़े, इसी के साथ में उसे अजीज जैसा एक अच्छा सा नौकर और उसे हाथ से जाना भी पड़ा, क्योंकि उसके बाद उसे भी समझ में आ चुका था कि मालिक बहुत ही चतुर है, जो मेरे जो काम के प्रति वफादार नहीं है, और मैं जो भी काम करता हूँ वो बहुत ही, उसे सिर्फ काम से मतलब है और मुझसे कोई मतलब नहीं है। जिस तरीके से इस अच्छे व्यक्ति के साथ में भी उसने चतुरता, चालाकी की, जिसके साथ उसे अवकाश भी देना पड़ा, उसके साथ में उसे धन भी देना पड़ा। तो ये है कि हमें किसी के साथ में भी, जो हमारे साथ पूरी ईमानदारी के साथ में प्रेम से रहते हैं, और हमें उनके साथ किसी प्रकार की चालाकी नहीं करनी चाहिए, चाहे हमारे पेरेंट्स हो, हमारे दोस्त हो, क्योंकि अंत में बुरी और कुटिल स्वभाव का अगर हम व्यवहार करते हैं तो वह व्यवहार पलट के और दुगनी रफ्तार से हमारे सामने आता है, और हमें उससे ज़्यादा पीड़ा और ज़्यादा, जैसा कि देख रखा है, पीड़ा भी होती है और हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो आज के लिए हमारे लिए, आपके लिए इतना ही है।
और यह पाठ से आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। इसकी जो PDF फाइल है वह आप बना दीजिए, क्योंकि PDF फाइल और कॉपी में उतार लीजिए। कॉपी में उतारना जरूरी है, क्योंकि किसी भी वक्त हम आपसे कॉपी मंगवा सकते हैं, क्योंकि कॉपी चेक करेंगे तो उसके आपको नंबर भी दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।